जीजू ने मौके पर ठुकाई का चौका मारा। दोस्तों, मेरा नाम शनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी फिगर अच्छों को मुट्ठी मारने पर मजबूर कर देती है। मेरे पके हुए तरबूज बच्चों की जीभ में भी पानी ला देते हैं। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड की करामात थी, जो मुझे अक्सर होटल में ले जाकर मेरी ठुकाई का मजा लेता है। उसने मुझे आश्वस्त भी किया है कि वो मुझसे शादी भी कर लेगा। ये साली जीजू ठुकाई की कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी बड़ी दीदी के यहाँ गई थी। उनके घर में कुछ ही दिनों में एक बेबी आने वाला था। मेरी दीदी पेट से थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। मेरा उसे छोड़कर दीदी के घर जाने का मन भी नहीं था। मेरे उधर जाने पर मेरा बॉयफ्रेंड तो एकदम से गुस्सा हो ही गया था। यहाँ दीदी के घर मेरे जीजू मुझे तंग करते थे। वो मुझे अपने एक दोस्त के साथ कई बार कर चुके थे। वो कहानी आपने पहले पढ़ी होगी। मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताती थी। यदि बता देती तो उससे मेरी लड़ाई पक्की थी। मैं दीदी के घर गई तो मेरे जीजू मुझे अक्सर वासना से देखते रहते थे। उधर गए हुए मुझे 4 दिन हो गए थे। एक दिन रात में मैं दीदी जीजू के साथ बेड पर लेटी हुई थी। मैं उन दोनों के बीच में थी। मेरे अगल बगल में जीजू और दीदी सोई हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखने के लिए मैं अक्सर उसको वीडियो कॉल करके उसे अपना बदन दिखा दिया करती थी। एक दिन हम दोनों की बातें जीजू ने पढ़ ली। वो बोले कि मैं ये सब तेरी दीदी को बता दूंगा कि तू कितनी बिगड़ गई है। मैंने जीजू को खुश करके मनाना चाहा। उसी समय जीजू ने कहा कि मुझे तेरी पप्पी लेनी है। मैंने बचने के लिए उन्हें हाँ कह दी। जीजू ने मुझे किस करके मेरे मम्मों को खूब तेज दबाकर छोड़ दिया और चले गए। उस पूरे दिन मेरे मम्मों ने मुझे दर्द दिया। मेरे मन में भी ठुकवाने की चुल होने लगी थी। चूँकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवाई खाकर सो जाती थी। उस दिन रात में हम तीनों सो रहे थे। मैं अपना मोबाइल चला रही थी। जीजू अपना मोबाइल चला रहे थे। मैं बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उस समय हम दोनों की हॉर्नी बातें हो रही थी। मैं भी मजे लेकर बातों बातों में ठुकवाने के मजे ले रही थी। जीजू ने उसी समय फायदा उठाया और मुझे मैसेज किया, शनाया तू शांत लेटी रहना, नहीं तो आज तेरी दीदी जगी तो मैं उनको सारी बात बता दूंगा। मैंने कहा क्यों? आपने अपने मन की कर तो ली थी जीजू, अब ये चीटिंग है। जीजू ने मैसेज से कहा तू बस चुप रहना, आज मेरा मूड है। ये कहकर जीजू ने अपना हाथ मेरे ऊपर कर दिया और मेरी पैंटी में डाल दिया। उनका हाथ सीधा मेरी बिल पर गया और उंगली बिल में अंदर घुस गई। मैं जीजू की मोटी उंगली अपनी बिल में पाकर अभी चीखने ही वाली थी कि तभी जीजू ने अपने दूसरे हाथ से मेरा मुंह दबा दिया। फिर उन्होंने मेरे पास आकर कहा तू शांत लेटी रह, नहीं तो अभी ही तेरी सारी करतूतें तेरी दीदी को बता दूंगा। मैं खुद करवाना चाह रही थी, इसलिए मैं चुप हो गई। इधर मेरे बॉयफ्रेंड के अब तक 10 मैसेज आ चुके थे। मैंने उसको मैसेज किया कि अब बस करो जानू, मुझे सोना है, नींद आ रही है। ये मैसेज करके मैंने मोबाइल का नेट बंद करके रख दिया। जीजू मेरी तरह मेरी रजाई में आ गए और मेरे मम्मों को मेरे कपड़ों से आजाद करने लगे। मेरे मम्मे जैसे ही आजाद हुए, जीजू मेरे एक दूध को चूसने लगे। मैं सिहरने लगी और आहें भरने लगी। जीजू मेरे ऊपर चढ़कर मजे ले रहे थे। मैं अपनी बिल पर उनके डंडा को महसूस कर रही थी। उनका बड़ा सा कंजर मुझे मेरी बिल में चुभ रहा था। मुझे उनके डंडा की लज्जत मिलने लगी थी
और 3 महीने पहले उनसे हुई ठुकाई को मैं याद करने लगी थी। जीजू मुझे किस करते हुए मेरे दोनों मम्मों को दबा रहे थे, चूस रहे थे। मैंने उनसे कहा, दीदी जग जाएगी जीजू, छोड़ दे यार। जीजू बोले, तेरी दीदी दवा लेकर गहरी नींद में सो रही है, वो 4-5 घंटे तक नहीं उठेगी। चूँकि मेरा मन भी जीजू से करवाने का होने लगा था। दीदी के गहरी नींद की बता सुनकर मेरी बिल में चींटियां रेंगने लगी। जीजू के चूसने जाने से मैं मदहोश हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि जीजू ने कब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जीजू बोले, चल रानी, आज अपनी जवानी का मजे मुझे फिर से लेने दे। मैंने नाटक किया, रहने दो जीजू यार, मेरी बिल में किसी और का डंडा फिक्स है। जीजू तू कोई ताला थोड़ी है जो तेरी छू में एक ही चाबी लगेगी। आज मेरे कंजर से खुलकर मजा ले ले मेरी जाने मन। ये कहकर जीजू मेरे पीछे आ गए और मेरे कान में बोले, अब तक कितने डंडों से करवा चुकी हो? मैंने उनको बताया, जीजू मैंने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही किया है, या आपने अपने दोस्त के साथ मुझे किया था? जीजू बोले, मुझे मालूम है तुझे इस वक्त डंडा की जरूरत है। मैं आज तेरी पिछवाड़ा मारूंगा, तू ज्यादा चिल्लाना मत। मैंने कहा, जीजू उधर बहुत दर्द होता है, तभी तो मैं रोती हूँ, आप उधर मत करो प्लीज। मगर जीजू ने मेरी एक न सुनी और मेरी पैंटी नीचे कर दी। वो मेरे पीछे लेटे थे। उन्होंने मेरे हाथ पीछे करके अपने डंडा को मेरे हाथ में दे दिया। उनका डंडा मैं अपने हाथ में महसूस कर रही थी। जीजू का मोटा तगड़ा डंडा मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने किसी घोड़े का डंडा पकड़ लिया है। मेरे बॉयफ्रेंड के डंडे के सामने जीजू का डंडा घोड़े के बराबर ही था। जीजू ने कहा, जाने मन दर्द हो तो बता देना, मगर सहन कर लेना। साथ ही अपनी दीदी का ध्यान रखना, कहीं वो उठ न जाए। मैंने कुछ नहीं कहा और उनके डंडे को महसूस करती रही। जीजू ने मेरे पिछवाड़े को अपनी ओर खींचा और डंडा हाथ से पकड़कर डालने लगे। मैं जीजू के डंडा के गर्म गर्म टोपे को अपनी पिछवाड़ा के छेद पर महसूस करने लगी। जैसे ही डंडा ने पिछवाड़े में एंट्री ली, मेरी आह निकल गई। मैंने फिर से चिरौरी की, आह जीजू दर्द हो रहा है, आप प्लीज पिछवाड़ा में मत करो। वो बोले, ओके मेरी छमिया, चल अब तू खुद अपने हाथ से डंडा पकड़कर अपनी बिल पर रख, क्योंकि मुझे तेरी बिल का छेद दिख नहीं रहा है। मगर इस पोजीशन में उनका पूरा डंडा बिल में जा ही नहीं पा रहा था, थोड़ा बहुत ही बिल में घुस पा रहा था। जीजू बोले, यार इस पोज में बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, तू उल्टी लेट जा, मैं तेरे ऊपर रहूंगा। मैं दीदी की तरफ मुंह करके औंधी लेट गई। दीदी हम दोनों की तरफ ही मुंह करके लेटी थी। मैं अपनी आंख बंद करके जीजू के डंडा का इंतजार करने लगी। जीजू ने अपना डंडा मेरी बिल में पेल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। जीजू मेरी परवाह किए बिना अपने मोटे डंडा को मेरी बिल में धक्के देते हुए अंदर बाहर कर रहे थे। मेरे आंसू आ गए, लेकिन मुंह में ब्रा की वजह से आवाज निकल ही न सकी। थुकाई की फच फच की आवाज आने लगी थी। जीजू मुझे कर रहे थे और मैं बिना कपड़ों के उनके डंडा से करवा रही थी। वो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे और मैं औंधी लेटी उनके नीचे पिस रही थी। मेरी बिल की दरार में उनका डंडा अपनी धुन में अंदर बाहर हो रहा था। तभी दीदी ने करवट बदली तो जीजू रुक गए और मेरे ऊपर लेट गए। मैं बहुत डर गई थी कि ऐसे में यदि दीदी जाग गई तो क्या होगा। जब दीदी ने आंख नहीं खोली तो जीजू फिर से शुरू हो गए। इस बार जीजू ने अपना डंडा बिल के अंदर ही रहने दिया।
उन्होंने मुझे जकड़ कर पकड़ा और अपने ऊपर ले लिया। अब वो नीचे आ गए थे। जीजू कहने लगे, तू डंडा पर बैठकर उछल। मैं ऐसा ही करने लगी। जीजू का मोटा डंडा मेरी बिल की चटनी बना रहा था, मगर मुझे भी उनके मोटे डंडा से करने में मजा आने लगा था। वो नीचे से अपनी पिछवाड़ा उठा कर जोर जोर से मुझे करने लगे। फिर कुछ देर बाद जीजू ने मुझे बेड पर सीधा लिटा दिया और मेरे दोनों पैर ऊपर करके अपने कंधों पर रख लिए। जीजू ने मेरी बिल में डंडा रखकर एक ही झटके में पूरा पेल दिया। मैं आह करके रह गई। उनका डंडा अब मेरी बिल में सटासट चलने लगा था। जीजू ने मुझे करने में अपनी पूरी जान लगा दी और तेज तेज झटके देने लगे। इतने में मेरी बिल रो पड़ी और मेरा पानी निकल गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जीजू को जकड़ लिया था। वो समझ गए कि मैं झड़ गई हूँ, लेकिन वो रुके ही नहीं, ताबड़तोड़ पेलते रहे। जीजू मुझे करीब 15 मिनट तक करते रहे। फिर अचानक से उनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और एकदम से वो निढाल पड़ने लगे। उसी वक्त मैंने अपनी बिल के अंदर कुछ गर्म गर्म सा आता महसूस किया। वो दादा की गर्म गर्म पिचकारी मैंने करीब 8 या 9 बार महसूस की। जीजू का पानी मेरी बिल में आ गया था। वो बिल्कुल निढाल होकर मेरे ही ऊपर गिर गए थे। मैं भी इस पल का सुख महसूस कर रही थी। जीजू मेरे ऊपर ही लेटे रहे। उनका डंडा अभी भी मेरी बिल में पड़ा था। जीजू बोले, मैंने अपना पानी तेरी बिल में छोड़ दिया। कल एक गोली दे दूंगा, उसे खा लेना। मैंने उनसे कहा, ओके खा लूंगी, पर अब आप मेरे ऊपर से उठो, मुझे बाथरूम जाकर साफ करना है। वो बोले, रुको यार, मेरी सांसें तो थम जाने दो। मेरे पैर अभी भी ऊपर थे तो दर्द करने लगे थे। जीजू मेरे ऊपर आंख बंद करके सो गए। मैं बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। करीब 10 मिनट बाद उनका डंडा अंदर फिर से बड़ा हो गया। मैंने डंडा खड़ा होता महसूस किया तो उनको जगाया और कहा, अब उठो यार जीजू, मुझे बाथरूम जाना है। मगर जीजू फिर से मुझे करने के मूड में आ गए थे। वो फिर से धक्के देने लगे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की मगर वो नहीं माने। तब मैंने कहा, जीजू पेशाब आ रही है। काफी मिन्नतों के बाद जीजू ने मुझे जाने दिया। मैं बाथरूम में गई तो पीछे से वो भी वहीं आ गए। उधर मेरे पेशाब लेने के बाद जीजू ने मुझे फिर से घोड़ी बना दिया और करना चालू कर दी। जीजू ने मुझे काफी देर तक किया और फिर से मेरी बिल के अंदर पानी छोड़ दिया। इस बार मैं घोड़ी बनी थी तो उनका पानी ने निकलकर बहने लगा था। मेरी बिल करवाकर लाल हो गई थी। मैं भी 3 बार झड़ चुकी थी। अब रात के 3 बजने वाले थे। मैंने बिल साफ की और कपड़े पहनकर बिस्तर पर आकर सो गई। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे उठी। मेरी बिल में दर्द हो रहा था, हिम्मत टूट गई थी, मगर शाम तक सब सही हो गया। जब तक मैं दीदी के घर रही, जीजू ने मौके मिलते ही चौका लगा दिया और मेरी बिल को करते रहे। आपको कहानी कैसे लगी? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।